अब हमें 3x² माइनस एक्स माइनस 4 गिवन है, तो हम सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे। जब हम 3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो हमें पास क्या निकल के आएगा, इंटू में -12, तो इंटू करने में -12 चाहिए और बीच में जो भी टर्म है, देखो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है ना, इट मीन्स हमें प्लस या माइनस करने में -1 चाहिए। तो हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और प्लस या माइनस करने पे -1 आए। तो हम सिंपली देखते हैं 2 के टेबल में तो 2 6 12 होगा और 2 में से 6 जाएगा तो 1 कभी नहीं आने वाला, 2 के टेबल में नहीं आएगा ये। हम 3 के टेबल में चलते हैं। अगर हम देखें 3 4 12 हो रहा है और हम सिंपली 3 में से अगर हम करें 3 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास हो जाएगा, लेकिन हम देखेंगे हमें कहाँ माइनस लगाना और कहाँ प्लस लगाना है। ये 4 बड़ा नंबर है तो हम 4 बड़े नंबर के आगे हम माइनस लगा रहे हैं। हम बड़े नंबर के आगे माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो जब 3 का 4 से माइनस होगा तो 1 तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस कैसे लगता है, जब बड़ी वैल्यूज़ के आगे माइनस हो। यहाँ पे 4 बड़ा है तो 4 बड़ी वैल्यूज़ से आगे माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे माइनस। तो हमें दो नंबर से एक 3 लेना और एक -4 लेना है, तो हम इसको कहाँ पे लिख लेंगे, 3x²। तो हमारा एज इट इज़ रहता है। हम क्या करते हैं, जो दो नंबर्स आते हैं उसको -x की जगह लिखते हैं, तो हम नॉर्मल लिख लेंगे +3x और यहाँ पे हम लिख लेंगे -4x। x की जगह हम ये लिख लेंगे और -4 हमें गिवन है तो हम -4 ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम सिंपली क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक x तो बाहर आ जाएगा। 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, तो 3 भी हमारा बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों में से 3x हमारा बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे देखो 3 बाहर आ गया, एक एक्स बा, लेकिन एक एक्स बचा तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा, प्लस है प्लस। अब 3x तो पूरा उठ के बाहर आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 1। तो हमारे पास आ गया x+1। अब हम ऐसे ही ये दोनों में से कॉमन देखते हैं, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो हमारा कॉमन आ जाएगा माइनस। और देखो 4 कैसा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, तो 4 कॉमन आ गया। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक x बचेगा। अब माइनस हमने ऑलरेडी बाहर निकाल चुका है तो यहाँ पे प्लस। अब देखो 4 हमने बाहर निकाल चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा ना, कुछ भी चीज़ एक जैसी नहीं है। देखो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे 4 था, हमने 4 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x बचा, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो ये प्लस ऐसे ही रहेगा। अब 4 हमने बाहर निकाल चुका है तो ये हमारा 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता हम 1 लिख देते हैं। तो एक है x+1, तो यहाँ पे हम नॉर्मल लिख लेंगे x+1। एक गिवन है 3x - 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x - 4। अब दोनों को हम ज़ीरोज़ के इक्वल रख लेंगे, तो जब हम x+1 = 0 करेंगे और 3x - 4 = 0 करेंगे, जब हम देखेंगे x है, x ऐसे ही रहेगा, +1 है हमारा इस साइड जाएगा तो हमारे पास -1 निकल के आएगा। सेम यहाँ पे ही 3x है =-4 है तो यहाँ पे 4 निकल के आया। अब x = 4 यहीं पे रहेगा, 3 इंटू पे है तो ये हमारा चला जाएगा डिवाइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4/3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं सम और प्रोडक्ट के थ्रू। तो हम नॉर्मल यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़। जब हम सम करेंगे तो हमें इन दोनों का सम करना रहेगा। तो एक वैल्यू हमारे पास है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। सम बोला तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 है और नीचे है क्वेश्चन, इट मीन्स 3 है, 4/3 था। अब देखो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब कि 1। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। 3 1 है और ये 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नीचे लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, ये हमारा आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ से इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 3 का इंटू -1 से करेंगे, 3 का इंटू -1 से किया तो आ गया -3। अब प्लस है, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। 1 का इंटू 4 से करेंगे तो 1 4 ज़ा 4। सिंपली हमने पहले इन दोनों का इंटू किया, यहाँ लिख दिया। अब 3 का इंटू -1 से किया तो -3, बीच में प्लस है, प्लस 1 का इंटू 4 से किया 4 आ गया। अब देखो सॉल्व करने पे माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1। और बड़ा नंबर क्या है, 4 है, इसके आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब नीचे हमारे पास 3 है तो हम 3 लगा देंगे। अब हम देखते क्या है, किसी का कॉफिशेंट है, अगर हम देखें तो हमें समझ आ रहा है ये जो 1 है ना, ये किसका है, x का कॉफिशेंट दिख रहा है हमें, ये x का कॉफिशेंट दिख रहा है। और जो 3 है वो हमारा x² कॉफिशेंट दिख रहा है, तो हम नॉर्मल यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉफिशेंट ऑफ x, और नीचे हम सिंपली क्या लिख देंगे, कॉफिशेंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जैसे हमने सम किया है वैसे हम प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, तो हम नॉर्मली यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक नंबर है -1, यहाँ पे हम -1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 4/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3। अब देखो इंटू है तो ऊपर ऊपर का इंटू कर देंगे, -1 का इंटू 4 से होगा तो -4 निकल के आएगा, नीचे 3 है तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं -4 और 3 क्या है। अगर हम देखें -4 यहाँ है ना -4, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल से लिख लेंगे हम कांस्टेंट टर्म। अब अपॉन हम ऐसे ही लगाएंगे। अब हमारे पास क्या है, ये 3 है तो 3 हमारे पास क्या है, ये देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है। किसका हमें कोफिशिएंट दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का, इसलिए हम 3 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।